अब जहां से देखो बंद पास, अब बंद पास हम पहले निकाल लेते हैं। ए से स्टार्ट करो, ए फिर कहाँ आए बेटा बी पे, फिर कहाँ पहुंचे सी पे, और फिर कहाँ लौट के आए गए ई से स्टार्ट करो, और ई पे दोबारा ई ए डी सी, और फिर दोबारा लौट के कहाँ पे आएंगे ई पे। तो बंद पास ई ए डी सी ए के लिए। अब लली जहाँ तक देखो, अब हमें बंद पास में निकालना है, बाई नियम लगाना है। तो सबसे पहले हम जहाँ से चले ई से लेके कोई प्रतिरोध नहीं है, केवल धारा है। अब जहाँ से ए पे आएंगे, ए से इधर चले तो प्रतिरोध आर है और धारा हमारे पास जहाँ से है, तो आई यहाँ से हो जाएगा आई माइनस के आई वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर सेम दिशा में चल रहे हैं, प्लस आई माइनस आई वन प्लस के आई टू, और बाबूजी यहाँ से गुणा में क्या हो जाएगा, और अब चले अब कोई प्रतिरोध है नहीं है। अब जहां तक आए केवल विद्युत भाग बल कितना कार्य कर रहा है, ई कार्य कर रहा है। कितना कर रहा है, अब जाको अंदर गुणा कर दो, तो जहां से है जे आई आर माइनस के आई वन आर, और इसमें गुणा करो, तो इसमें बेटा आई आर और माइनस के हमारे पास जब जहां से निकालेंगे माइनस के आई वन आर, और प्लस के हमारे पास है जे आई टू आर, और बराबर हमारे पास कैपिटल ई। क्या हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। अब बाबूजी जैसे हमारे पास जहां से देखेंगे हम, जैसे ई तो हमारे पास दिया हुआ है, अब जैसे परिपथ को हम निकालते हैं प्रतिरोध, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर होता है कुल विद्युत भाग बल बट्टे कुल धारा, कुल विद्युत भाग बल बट्टे कुल धारा। तो आप जहां से देखेंगे तो ई बराबर हमारे पास आएगा आई आर आई टू, आपके पास जहां से देखेंगे आई आर, यदि इन्हें आई आर हम इकट्ठा कर लें तो बाबूजी हमारे पास जहाँ पे आई कॉमन ले लो हमने, तो जहाँ में तो बच्चों आर माइनस के सॉरी प्लस स्मॉल आर। अब जे आई वन माइनस आर और आई वन, तो जहाँ माइनस के हमने आई वन का ले ले कॉमन, अब तो जानते बच्चों आर प्लस के स्मॉल आर। अब जहाँ तक सिर्फ बच्चों आई टू आर, और समीकरण आपके पास बाबूजी जहाँ से देखेंगे तो जहाँ से जब हमें निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बाबूजी यदि हमें आपके पास जहाँ से देखेंगे, यदि हमें आई की वैल्यू आपके पास आई वन आई टू की वैल्यू मिल जाए, तो आई की ई बट्टे आई की वैल्यू निकल आए, किसकी वैल्यू, जाए हम समीकरण नंबर दे देते हैं एक। अब हम निकाल लो बंद पास, क्या बेटा बंद पास। अब दूसरे ए बी डी ए के लिए, ए से स्टार्ट फिर पहुंचे बी पे, फिर पहुंचे डी पे, फिर कहां पहुंच गए ए पे। तो लली जहां से देखो ए बी डी ए के लिए, अब जहां तक देखो ए से चल रहे हैं, बी की तरफ धारा चल रही है, ए से तीर की नोक ये दिखाती है कि धारा किधर चल रही है। तो बाबूजी यहाँ से देखो तो आई वन भी इधर चल रही है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो दोनों का गुणनफल धनात्मक, तो आई वन आर। अब नीचे की तरफ आओ, बी पे आए, बी से चल रहा है डी की तरफ, धाराओं की नोक दिखाई रही बहु बी से किधर जा रही है डी की तरफ, तो जो हुएगा प्लस के बेटा आई टू, और यहाँ से कहा आएगा आर। अब हम डी से चलेंगे कहाँ ए की तरफ, लेकिन धारा किधर चल रही है ए से डी की तरफ, उल्टा हो गया। तो जहाँ से माइनस क्या हो जाएगा माइनस लली जाते आई माइनस के आई वन, और इंटू क्या हो जाएगा, और जहाँ पे ई को दिखाई दे रही विद्युत भाग बल कोई सेल लगोगे ना लगो, तो जाको मान का है जे जीरो है। अब जहाँ से देखो, अब जाए हम हल कर लेते हैं, तो आई वन आर प्लस आई टू आर माइनस आई आर और प्लस के आई वन आर बराबर हमारे पास जे आई आर जाला माइनस के वाले दिखाई दे रहे। अब जहाँ से देखो तो हमारे पास जहाँ से हम लिख सकते हैं आई वन आर, और हमारे पास जहाँ से देखेंगे आई वन हमने कॉमन ले लो, तो आर जे आर बची बेटा, और जहाँ बेटा क्या बचो स्मॉल आर, क्या बचा स्मॉल आर, प्लस हमारे पास जहाँ तक रहेगा केवल जहाँ से आई टू और क्या रह गया आर, जे आई वन आई आर रहते माइनस के बराबर के उस तरफ गए, तो जे काय कह रहे समीकरण नंबर है वो बेटा 2। अब निकालेंगे बंद पास, क्या निकालेंगे बंद पास बी सी डी बी के लिए, बी सी डी बी के लिए। अब राजा हम जहां से निकालेंगे इस तरह से चलता है, ये वाला भी
इस तरह से बी से सी, सी से डी और डी से बी। तो बी से हम सी चल रहे हैं और तीर की नोक भी दिखा रही, धारा भी बी से सी की तरफ चल रही है। तो यहां से हो जाएगा I1 माइनस के I2 कैपिटल R। अब हम सी पे आएंगे, सी से कहां चलेंगे, डी की तरफ, लेकिन तीर की नोक दिखा रही है धारा डी से कहां चल रही है, उल्टी है, माइनस आ जाए। माइनस और धारा कितनी इसमें, I माइनस I1 प्लस के I2 और स्मॉल, क्योंकि स्मॉल आर है। अब फिर हम डी से चलेंगे बी की तरफ, लेकिन धारा चल रही है बी से डी की तरफ, माइनस। तो यहाँ से I2 और यहाँ से R हो जाएगा बराबर, हल कर ले, जहाँ से I1R माइनस के I2R, जहाँ गुणा करो, अब गुणा करेंगे तो माइनस के IR प्लस के I1R और माइनस के I2R और बराबर हमारे पास, और जे चल रहे हैं माइनस के I2R जे वाले और माइनस के I2R जे वाले, बराबर का आएगा 0। अब जहां से देखो I1R तो I1 कॉमन लो, तो जहां में तो R प्लस के स्मॉल r, I1R प्लस तो प्लस। अब बाबूजी जहां से देखो I2R और जे है माइनस के 2I2R, देखो जे है माइनस के I2R और जे वाई है माइनस के 2I2 और R, क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ दिया। जे IR ज्यादा माइनस के थे ये वाले, जे उधर किसके हो गए प्लस, तो IR, ठीक है। अब जहां हमने समीकरण नंबर दे दो बेटा 3, क्या दे दिया, अब जहां से लिख देता है समीकरण 2/3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर, हल करो बाबूजी। ये वाला हमारे पास आया I1 और ब्रैकेट के अंदर R प्लस स्मॉल r प्लस के I2R और बराबर हमारे पास चल रहा था IR। नीचे वाला आया I1 R प्लस स्मॉल r माइनस के I2 कैपिटल R माइनस के 2I2 और स्मॉल r और बराबर I और स्मॉल r। अब जिस समीकरण दोनों है, अब जहां से लिख देते हैं बाबूजी, क्या करने पर बेटा, घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, जे माइनस जे प्लस जे प्लस जे माइनस, ओके। अब जहां तक आएगा जे देखो सेम टर्म है, जे प्लस को है, जे काय को है, जे पूरा का है कैंसल है। अब जहां तक बचो I2 और जे का बचे बाबूजी, R बचे, का बचे प्लस, जे देखो जे प्लस के I2R और जे प्लस के 2I2R, तो जहां तक है प्लस 3I2 और जहां तक स्मॉल r, लला 2J, 2 प्लस के J और 1 J, कितने है 3। समान पद हमेशा समान पद में ही जोड़ा जाएगा। नीचे I2R 2I2R तो बराबर 3I2R, बराबर जहां तक हमारे पास क्या चल रहा है, जहां तक चल रहा है IR और माइनस के I स्मॉल r। क्यों, क्योंकि IR और I स्मॉल r को मतलब है जहां में IR में तो ये घट रहे हैं तो हम घटा देंगे, समान होते तो ये कट जाते, जैसे जहां कैपिटल R जहां कैपिटल R हो तो कट जाते, स्मॉल r हो तो कट जाते। अब लेकिन अलग अलग है। अब जहां तक I2 हमें क्या मिल रहा होगा, तो जहां तक बच रहा होगा R प्लस के 3R, जालंग से हमें I कॉमन मिल रही है तो R माइनस के स्मॉल r और ताके बट्टे R प्लस के 3R, ओके। I2 का मान समीकरण 2 में, अब जैसे लिखो I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर बाबूजी, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास यही तो था बेटा, ये था I1 कोष्टक में R प्लस स्मॉल r और प्लस I2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, I और ब्रैकेट के अंदर बाबूजी हम निकाल रहे हैं R माइनस के स्मॉल r बट्टे R प्लस के 3R। अब बाबूजी और गुणा में जामे और क्या चल रहा हो तो स्मॉल r, I2 की वैल्यू लगाई थी, स्मॉल r थी तो स्मॉल r और बराबर जामे हमारे पास चल रहा हुआ है IR। अब बाबूजी यहां से देखो, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 की,
तो जे हमारे पास यदि प्लस के उधर किसके हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ से सिर्फ बचेगा I1 R प्लस स्मॉल r बराबर यहाँ से आई आर, ये प्लस के जालंग माइनस के आई ब्रैकेट के अंदर आर को गुणा कर दो, आर छोटी आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन इसी के बट्टे है केवल आर प्लस के 3r। कोई दिक्कत बेटा, ये प्लस के आते वाला माइनस के आएगा, आर को केवल अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दो। अब जहां से देखो I1 ब्रैकेट के अंदर r प्लस स्मॉल r बराबर आई का मिल रहा है, कॉमन मिल रहा होगा ना, कॉमन निकाल लो। आर के बट्टे का जाके बट्टे कसना है तो क्या कर लो, तो आर को मल्टीप्लाई जा में होगा, जब एलसीएम लेंगे तो जाको एलसीएम कितना आएगा आर प्लस के, तो जाको जा में गुणा करो तो आर स्क्वायर प्लस के 3 कैपिटल आर स्मॉल आर, जाको अंदर गुणा करो, आई तो हमने कॉमन ही ले ली, माइनस को अंदर गुणा करो माइनस के आर स्मॉल आर प्लस के प्लस माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब बाबूजी यहां से देखो I1 बराबर, अब जहां से देखेंगे आई ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, आई ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, आई ब्रैकेट के अंदर चलेगा तो आर स्क्वायर, अब जाए हम लिख ले प्लस के बचे 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि प्लस 3r में था माइनस आर घट गए, एक घट गया तो 2 बचे, और प्लस के आर स्क्वायर और अपॉन हमारे पास चल रहा है आर प्लस के 3r, और जे जालम गुणा में थे जीवकाय में चले गए, भाग में आर प्लस स्मॉल आर। अब I1 की वैल्यू निकाली तो हमने आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जे हमारे पास बनेगा वो आर प्लस स्मॉल आर का अपॉन आर प्लस के 3r, और कोष्टक में आर प्लस के स्मॉल आर, जा से जाके स्क्वायर कटेगा, तो I1 बराबर बचो आर प्लस के स्मॉल आर बट्टे आर प्लस के 3r और इनटू का बचो आई। अब I1 व I2 के मान समीकरण 1 में, अब देखो सवाल है, अब हमें निकालना है परिणामी प्रतिरोध, क्या निकालना है दीक्षा, परिणामी प्रतिरोध निकालना है I1, जहां में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन का मतलब है, यदि माइनस गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो I1 व I2 के मान समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल बट्टे कुल धारा निकल आएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या निकल जाएगा। अब बाबूजी यहां से देखो, तो यहां से लिख देते हैं I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो बाबूजी, समीकरण 1 था हमारे पास I, तो यहां से चल रहा है आई, अब थोड़ा छोटा लिखेंगे आर प्लस स्मॉल आर, फिर माइनस I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू आई बेटा, आई हम आगे लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आया आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस 3r, और बड़ा में क्या चल रहा हो तो आर प्लस आर चल रहा है बेटा। अब हमारे पास यहाँ तक दूसरा है प्लस I2r है, प्लस I2r, जब I2r को तो I2 की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है बेटा, ऊपर R माइनस R, तो सर ये वाली यस, ये वाले हमने डबल जगह लिख दिए हैं, हाँ ओके आ गया समझ में। अब जे वाला टर्म है ये वाला, इसीलिए तो चक्कर में पड़ गया मैं, 2 जगह कैसे लिख दिया। तो I2 बराबर हमारे पास आया I, तो हमारे पास जहां से बेटा रहेगा I ब्रैकेट के अंदर R माइनस स्मॉल r आगे बढ़ते R प्लस 3r और इनटू जाके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है स्मॉल r, जे I2 की वैल्यू रखी है केवल अभी मैंने। अब हमें क्या चाहिए स्मॉल r, और बराबर विद्युत वाहक बल कितना चल रहा है E चल रहा है, ओके। अब यहां से देखो आई क्या मिल रही है कॉमन, तो आई मिल गई बाबूजी कॉमन, ब्रैकेट के अंदर जाको लासा लेंगे सबको आर प्लस के क्या आएगा, अब जाको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो क्या करना है 1।
अब आर प्लस आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक एक वर्ड करके करो, आर को पूरे में कर दो फिर प्लस आर को कर देंगे। तो आर का आर में करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 3r स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर को करो तो स्मॉल आर कैपिटल आर, या हम इसे लिख देते कैपिटल आर स्मॉल आर, प्लस के इसमें करेंगे तो प्लस के हो जाएगा 3r स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबूजी माइनस लग के हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा अब इसका करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का ही रहेगा आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और माइनस के आर स्क्वायर, और बराबर हमारे पास क्या चल रहा हुआ है, ई चल रहा हुआ है। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आर को जहाँ में गुणा करो तो ये देखो प्लस तो आई तो ये बाहर ही निकल गई सबसे, तो आर को आर में करो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, जहाँ में करेंगे माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब बेटा जहाँ को हम चिन्ह सहित वो कर लेते हैं। अब जहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस के 3, ये 3 और ये कितने आ गए बेटा 4, देखो जे आर कितने आ गए 4 आ गए, तो जहाँ तक हमारे पास बचे 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो जे वालो टर्म और जे वालो जोड़ दो। अब जहाँ प्लस चल रहा हुआ है 3r स्क्वायर, अब जहाँ से देखो 3r स्क्वायर चल रहा हुआ है तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे 3r स्क्वायर, अब माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के 2r कैपिटल आर, और जे वाई तो पीछे वाई तो जैसे के, तो प्लस के आर स्मॉल आर माइनस के आर स्क्वायर ताके बट्टे आर प्लस के हमारे पास यहाँ से हो गया 3r, और बराबर में क्या चल रहा हुआ है ई चल रहा है। अब जहाँ में जो कट जाता है काट दो, आर स्क्वायर कटेगा बेटा। अब जहाँ से देखेंगे सिर्फ 4r स्क्वायर में से 4j और एक j प्लस के और आएगा, कितने आ गए 5, आर प्लस के 5 में से 2 घटाओ 3 कैपिटल आर स्मॉल आर, 3 में तय आपके पास जहाँ से देखो 2 घटाए दो, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के 2r स्क्वायर माइनस के जे प्लस के 3r स्क्वायर, तो जहाँ तक कहा है बचेंगे केवल प्लस के आर स्क्वायर। अब बाबूजी और कछु बचो, कछु ना बचो, और जहाँ नीचे बचो r प्लस के 3r बराबर का चल रहा है। अब जो हमें r हमें का मिल रही है कॉमन, तो i बराबर हमारे पास जहाँ में सॉरी i इंटू, अब जहाँ में हमने 3r बचे और प्लस के r बचे, कॉमन ले लो स्मॉल r, ताकि बट्टे r प्लस के 3r बराबर का चल रहा है, जे आई गुणा में कायम चली जाएगी। तो इसे और हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई बट्टे आई बराबर जालक पहुंची तो जे वाला टर्म बचो 3r प्लस के स्मॉल r बट्टे r प्लस के 3r, r प्लस के 3r, बट हमारे पास जहां से लिख देंगे ई बट्टे आई बराबर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध। सो आर डैश इक्वल टू 3r प्लस स्मॉल r बट्टे r प्लस 3r, और हमारे पास यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r। दैट आंसर, यही आंसर इसका आएगा। ओके, मात्रक तो तुम्हें मालूम है क्या हो जाएगा, ये सवाल नहीं है, धनचक पर है। तो हमने तुम्हें बताया बेटा जब बंद पास लगाया तो यहाँ से 3i हो जाएगा, यहाँ से 1i हो जाएगा, यहाँ से 2i हो जाएगा, यहाँ से 2i हो जाएगा, और ये 10 माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है। हम देखो धारा की दिशा माइनस से प्लस की तरफ है तो प्लस के ले जाएंगे, और जो प्लस से माइनस की तरफ है तो ये 2 वोल्ट जो है बेकार के ले जाएंगे माइनस के। तो जहाँ से 8i बराबर 8, तो 8 कम 8, i बराबर आएगा 1 एम्पियर। अब ये सेल जो बड़ो है ये तो हमारे पास धारा दे रहा है, और जो 2 छोटे सेल्स लगे हुए है वो हमारे पास धारा ले रहे हुए, आगे से दे रहा है। तो तुमने देखा होगा विभवांतर
बी बराबर, यानी कहने का मतलब है धारा देते समय, धारा देते समय, धारा देते समय, जब धारा देते समय जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बी बराबर जो बचेगा वो हमारे पास होता है ई और माइनस के का होता है बेटा आई आर। ठीक है, तो ई को मान जब धारा ऊपर भाव दे रहा हो तो 10 माइनस के, आई को मान कितना हुआ है 1 एम्पियर गुणा आर को मान कितना हुआ 2, तो 10 माइनस के 2 बराबर 8 वोल्ट। कितना आएगा बेटा 8 वोल्ट। तो जाको पूछो तो कि दोनों सेलों के विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास जाको सेलों कितना आएगा 8 वोल्ट। अब जो चार्जिंग एरो का एरो है, चार्जिंग यानी जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो सूत्र होते हैं धारा लेते समय, धारा लेते समय जो हमारे पास जहाँ पे देखेंगे तो धारा लेते समय जो हमारे पास हो जाएगा B बराबर ई प्लस के आई आर। तो ली जहाँ पे देखो छोटे वाले सेल को विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट, प्लस आई को मान 1, आर को मान हमारे पास कितना है 1 और 1 तो 2 प्लस के 1, तो B बराबर हमारे पास आएगा 3 वोल्ट। कितना आएगा 3 वोल्ट। उतार लीजिए फटाफट आंसर। बंद पास लगाएंगे बाबू जी, तो हमारे पास यहाँ से देखो बी डी ए बी के लिए अब ले ली जाते चलो बी डी, तो जहाँ में हमारे पास है 2 और जहाँ में है वो I1 और प्लस के का है वो बेटा हमारे पास I2। इधर से इधर चलो तो बाबू जी हमारे पास यहाँ से है वो प्लस के 2 और जहाँ से हमारे पास जहाँ से देखेंगे I1 जहाँ में है तो जब कब आएगी धारा I1, तो जहाँ तक है 2I1, तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे फिर इतने आ जाए तो प्लस के हमारे पास 1 और जहाँ से है जाए वो I1 और बराबर हमारे पास विद्युत वाहक बल। अब क्या निकालने हैं विद्युत वाहक बल, जहाँ तक चले माइनस तक प्लस तो 2 और ये प्लस पे चले माइनस, तो ये 1 वोल्ट है तो माइनस के 1। अब जहाँ से करो तो 2I1 प्लस के 2I2 प्लस के 2I1 प्लस के 1I1 बराबर हमारे पास 1। अब बेटा जहाँ से देखेंगे तो 2 और 2 4 और 1 कितने आ गए 5I1 प्लस के 2I2 और बराबर हमारे पास एक समीकरण नंबर। अब जहाँ से देखेंगे बंद पास, क्या निकालेंगे बंद पास हमारे पास हो जाएगा बी डी सी बी के लिए, यदि इसमें I2 है तो यहाँ भी धारा कहाँ आएगी बेटा I2। अब जहाँ से नली निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ तक देखा है जाए वो जहाँ से निकालो तो जहाँ तक चले तो हमारे पास जहाँ तक है वो यानी 2I1 प्लस के I2। अब बाबूजी जहाँ से प्लस, अब जहाँ से जहाँ तक आए तो ये देखो हम आपके पास धारा में दिशा में चल रहे हैं तो हमारे पास है जाए वो 2 इंटू हमारे पास 1 इंटू I2, क्योंकि 1 ओम प्रतिरोध है और धारा का है I2। इसमें जब निकालेंगे तो प्लस के 3I2। ठीक है, अब जहाँ से देखो अब हम आपके पास जहाँ से देखेंगे जालक से चलेंगे तो एक प्लस गोला हो जाएगा, जो जालक चल रहा है तो ये क्या गोला हो जाएगा माइनस क्या गोला हो जाए। अब हमारे पास जहाँ से करो तो 2I1 प्लस के 2I2 3 और 1 कितने आ गए 4I2, उसके बाद बराबर माइनस के 2, 4 और 2 हमारे पास कितने आ गए 6, तो 2I1 प्लस के 6I2 और बराबर हमारे पास माइनस के 2। समीकरण नंबर क्या दे देते हैं। अब जहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, अब 1/2 से निकालो तो बेटा 5I1 प्लस के 2I2 बराबर 1 और जहाँ से हमारे पास बचो 2I1 प्लस के 6I2 और बराबर हमारे पास कितना चल रहा है माइनस के 2 चल रहा है। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे तो हमारे पास निकालो तो जहाँ से हमारे पास कितना आ जाए। अब जहाँ में यदि मुँह पर वाय में गुणा कर देते हैं कितने को बाबूजी 3 को, 3 दूनी, अब गुणा करो तो
अब गुणा करेंगे बाबूजी, जहाँ तक हमारे पास जहाँ तक आ जाएगा तो जो समीकरण बचेंगे 15 I1 माइनस के 6I2 बराबर 3। अब नीचे बाबूजी 2I1 प्लस के 6I2 और बराबर माइनस के 2। अब जहाँ से घटाने पर क्या करने पर, तो जे माइनस है गए, जे माइनस जे का है गए प्लस, तो जहाँ तक बाबूजी जे हमारे पास कटे गए तो जहाँ तक बचे 13I1 बराबर हमारे पास 3 और 2 कितने है गए 5 है गए। तो I1 को जो मान आओ बाबूजी वो आओ 5/13 एम्पियर। ठीक है, 5/13 एम्पियर। I1 का मान समीकरण 1 में, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो राजा बाबू रखो समीकरण 1 हमारे पास का, तो 5 गुणा 5/13 प्लस के 2I2 बराबर हमारे पास 1। ठीक है, अब हमारे पास जहाँ से निकले 25/13 प्लस के 2I2 बराबर हमारे पास कितना चल रहा है 1 चल रहा होगा। अब जहाँ से जी प्लस के वाले जाए गए हैं जी माइनस के, तो हमारे पास 2I2 बराबर 1 माइनस के 25/13। अब बाबूजी जहाँ तक 2I2 बराबर, अब हमारे पास जहाँ से निकालो तो, अब जहाँ से निकालेंगे तो बाबूजी जहाँ को एलसीएम लेंगे 13 13 एकल 13 माइनस के 25, 2I2 बराबर माइनस के 12 ताके बट्टे। अब जहाँ से जब हम निकालेंगे बेटा तो हमारे पास जहाँ तक रह जाएगा 2 6 12, तो I2 बराबर हमारे पास आएगा माइनस के 6/13 मात्रक का आएगा। तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे तब BD में धारा, किसमें BD में धारा, तो BD में धारा कितनी बह रही है I1 प्लस के, तो 5/13 प्लस के माइनस के 6/13। अब जहाँ पे 5/13 माइनस के 6/13 बराबर माइनस 1/13 एम्पियर। ठीक है, अब BD में विभवांतर पूछोगे तो VBD बराबर IBD और गुणा RBD। IBD कितनी आई माइनस 1/13 गुणा जो विद्युत भागबल कितना हुआ यानी सॉरी प्रतिरोध कितना हुआ है 2 है, तो माइनस के 2/13 मात्रक आएगा का बाबूजी उठा लीजिए। देखो बेटा इसमें कह रहा है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, तो भाई चीज लगा दीजिए। सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं बंद पास ABCA के लिए, ABCA के लिए तो ला जहाँ तक ABCA के लिए जो पहले बार में हम जो निकालेंगे तो बाबूजी जहाँ से देखो तो सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3I2, क्या हो जाएगा। अब इधर जाओ तो प्लस के हमारे पास 4 ब्रैकेट के अंदर I1 और प्लस के हमारे पास क्या हो जाएगा I2। ठीक है, और बराबर हमारे पास तुम्हें मालूम ही है। अब जहाँ तक चलो तो रेड से हम धन की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, रेड से धन की तरफ चल रहे हैं तो 2 हो जाएगा। अगला समीकरण जहाँ हल करेंगे तो 3I2 प्लस के 4I1 प्लस के 4I2 बराबर 2। सही समीकरण 4I1 प्लस के 7I2 इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1। अब बंद पास लली फिर लगा दो। बंद पास कौन से के लिए ADCA के लिए, ADCA के लिए ADCA के लिए निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसमें आए कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2I1 प्लस के 4 ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस के क्या हो जाएगा I2 बराबर जहाँ से विद्युत भागबल कितना 1 वोल्ट। अब बाबूजी यहाँ से 2I1 प्लस के 4I1 और प्लस के 4I2 और इक्वल टू हमारे पास 1, तो यहाँ से करेंगे 6I1 प्लस के 4I2
और बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे 4i2 रहेगा बराबर 1। समीकरण नंबर 2 आज यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से तो बराबर तो है नहीं है ये, तो यहाँ से 4i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास है 6i1, ठीक है 6i1 और प्लस से हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी 4i2 और इक्वल टू हमारे पास 1। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में गुणा हम कर देते हैं 3 का और नीचे वाले में हम गुणा कर देते हैं 2 का। 3 चौक 12i1 प्लस के साथ 21i2 बराबर 6। अब जानते हैं 6 दूनी 12i1 4 दूनी 8i2 और बराबर 2 एकम घटाने पर, अब घटाए तो माइनस 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 देखा जाएगा 21 समेत 8 गए तो हमारे पास 13 बचे। 21 समेत 8 गए तो 13i2 ताके बट्टे हमारे पास 4। तो i2 की वैल्यू जो आई हमारे पास 4/13 एम्पियर। सही है 4/13 एम्पियर। i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 4i1 प्लस 7 4/13 बराबर हमारे पास 2 है, ठीक है। अब जहाँ तक तो देखो 4i1 अब जहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 7 28 ताके बट्टे 13। अब 13 दूनी 26, 26 28 में तो घटेंगे तो 4i1 बराबर माइनस के 2 ताके बट्टे कितने है जाएंगे जे जहाँ तक देखो 2 दूनी 4 2 एकम तो i1 बराबर आएगा माइनस 1/13 दूनी 26 एम्पियर। अब बाबूजी जहाँ से देखो, अब यहाँ से देखेंगे AC में धारा, किसमें AC में धारा जब हम निकालेंगे तो i1 और प्लस के हमारे पास तो बराबर हमारे पास जहाँ तक देखो 4/13 माइनस 1/26 लासा ले बेटा तो हमारे पास जहाँ से कितना आ जाएगा 26। तो 13 दिन 4 दूनी 8 26 एकम 26 बराबर 7/26 एम्पियर, ठीक है। उतार ले बेटा।